हर इंसान वास्तुकार होता है अपने भाग्य का। हेलो दोस्तों, शुक्रिया आपका वीडियो पे क्लिक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट इन्वेस्टर्स के रूल्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे को दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। उनकी नेट वर्थ 6 लाख करोड़ रुपए है, जो उनको दुनिया का 7वां रिचेस्ट इंसान बना देती है। उन्होंने एक बार कहा था, ज़्यादा फायदा तभी है जब आप एक अच्छी कंपनी को सही दाम पे खरीदें, ना कि एक सही कंपनी को अच्छे दाम पे। बफे का रूल यही है कि वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब यह है, इंसान को सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी उसको अच्छे से जानकारी हो। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सचिन का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है क्रिकेट, तो उनको क्रिकेट के इर्द गिर्द जो कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे क्रिकेट के शूज़ बनाने वाली कंपनियां, क्रिकेट के बैट्स बनाने वाली कंपनियां, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट की उनको अच्छे से जानकारी हो, उन्हीं कंपनीज में एक इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहा था उनके 1996 शेयर होल्डर लेटर में कि एक इन्वेस्टर को सिर्फ कुछ ही कंपनियों को परखना आना चाहिए। इन्वेस्टर को अमीर बनने के लिए बहुत सारी कंपनियों को परखना आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ कंपनियों को अगर अच्छे से परखना आए तो उतना काफ़ी है। सेकेंड, कार्ल आइकान। कार्ल आइकान एक बहुत ही सक्सेसफुल अमेरिकन इन्वेस्टर है जिनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए है। कार्ल आइकान उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज अच्छी नहीं चल रही होती हैं। उन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करके ओनरशिप की पोजीशन पे आते हैं और उसके बाद अपर मैनेजमेंट में चेंजेस करके वो उन कंपनीज को खुद के तरीके से चलाते हैं। स्टॉक मार्केट में आइकान को आइकान लिफ्ट के लिए जाना जाता है। आइकान लिफ्ट का मतलब है, जब भी कोई कंपनी के शेयर आइकान खरीदते हैं, उन शेयर्स में जो लिफ्ट आता है उसको आइकान लिफ्ट बोलते हैं, और वो जनरली तभी आता है जब वो कंपनीज में चेंजेस करते हैं। आइकान की फिलॉसफी ये है कि वो तब एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आइकान का रूल यह है कि इन्वेस्टर को 2 पापों से दूर रहना चाहिए। एक, शेयर को बहुत ही जल्दी खरीद लेना। दूसरा, शेयर को बिल्कुल ही नहीं खरीदना। आइकान का मानना है कि इन्वेस्टर को शांत और सब्र रखना चाहिए और कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना चाहिए और समय आने पर दिमाग से काम लेना चाहिए। थर्ड, पीटर लिंच। पीटर लिंच एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने फिडेलिटी फंड को 13 साल के लिए चलाया था। उन 13 सालों में उस फंड की कीमत 100 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए की हो गई थी। उन 13 सालों में से 11 साल में लिंच ने S&P 500 इंडेक्स को बीट किया था। लिंच ने एक बार कहा था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को दिमाग से ज़्यादा पेट की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव झेलना आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर कल मार्केट 10% गिर गया तो मैं क्या करूँगा। अगर आपका जवाब है कि मैं शेयर बेच दूंगा, तो आपको आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। अगर आप भावनाओं में बहकर डिसीजंस लेते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। फोर्थ, कार्लोस स्लिम। कार्लोस स्लिम एक मेक्सिकन बिजनेस इन्वेस्टर है। यह 2010 से 2013 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए है। मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज पे 40% लिस्टेड कंपनीज के मालिक कार्लोस स्लिम हैं। स्लिम के पास रियल एस्टेट, रिटेल, टेलीकॉम, माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टोबैको, एल्यूमिनियम, कॉपर टायर्स, इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट्स, ऑयल, गैस, पेपर, होटल्स और इन सब की कंपनियां हैं। मेक्सिको में ऐसा माना जाता है कि आप एक दिन भी नहीं रह सकते बिना कार्लोस स्लिम को पैसे दिए हुए। कार्लोस स्लिम का मानना है कि बुरे समय में भी ऐसे अवसर मिलते हैं
जो आपको बहुत अमीर बना सकते हैं। जो इन अवसरों पे काम करता है वो यह जंग जीत जाता है और अमीर बन जाता है। फिफ्थ, राकेश झुंझुनवाला। राकेश एक इंडियन इन्वेस्टर हैं जिनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपए है। वो अपना पोर्टफोलियो खुद ही संभालते हैं। राकेश का रूल यह है कि इन्वेस्टर को अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इन्वेस्टर को अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो एक गलती से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनने ये भी कहा है कि इन्वेस्टर को खुला दिमाग रखना चाहिए और मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राकेश का मानना है कि हर इन्वेस्टर को उसकी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और अपनी समझ के अनुसार ही डिसीजन लेना चाहिए। और जब आप पैसे गंवाएं तो उस गलती को पहले मानें और फिर उस गलती से सीखें। अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।